नमस्कार उज्जैन, मैं शिखा यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 14 जून मंगलवार शाम के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। जमीन की रंजिश में 3 कत्ल और एक आधे कत्ल की वजह बने चर्चित दिवंगत पार्षद प्रेम कुमार यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी अजीत सिंह सेंगर को नीमच के एडीजे विवेक कुमार श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 1 लाख का जुर्माना भी किया है। प्रकरण के 9 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। दरअसल इस हत्याकांड की कहानी करीब 12 साल पहले शुरू हुई थी। इंदौर रोड की बेशकीमती जमीन को लेकर अजीत सिंह सेंगर की खंदार मोहल्ले के यादव परिवार से ठन गई। यह रंजिश इस कदर पनपी कि अजीत ने यादव परिवार के गोपाल यादव को चिंतामण रोड पर मौत के घाट उतार दिया। इस हत्या का बदला लेने के लिए गोपाल यादव के भाई विनोद यादव, अशोक कुशवाहा और महेश यादव ने अजीत सेंगर के भाई अभय सेंगर की हत्या कर दी। रंजिश का खात्मा यही नहीं हुआ और एक दिन अजीत और उसके साथियों ने विनोद यादव को गोली चलाकर घायल कर दिया। इसी रंजिश के बीच 2 जुलाई 2013 को प्रेम कुमार यादव की नगर निगम परिसर में ही अजीत ने अपने साथियों के साथ हत्या कर दी। यादव कांग्रेस के प्रखर पार्षद थे और वह नगर निगम में एक मीटिंग में शामिल होने गए थे। इस मामले में यादव परिवार की शिकायत अजीत सिंह सेंगर, गोविंद कुशवाहा, दिलीप कुशवाहा, मनोज बंसल, यदु बंसल, सलमान लाला, देवीलाल उर्फ चंदू, विक्की, प्रणव कुशवाहा और समय कुशवाहा को आरोपी बनाया गया। गोविंद कुशवाहा और अजीत रिश्ते में जीजा साले हैं और करीब करीब पूरे परिवार का नाम हत्याकांड में दर्ज करा दिया गया। आरोपियों की सुरक्षा संबंधी अपील पर हाई कोर्ट ने यह मामला सुनवाई के लिए नीमच कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। इसी पर मंगलवार को एडीजे विवेक कुमार श्रीवास्तव ने फैसला सुनाया। इसमें अजीत सिंह सेंगर को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शेष आरोपियों को बरी कर दिया गया है। पिछले दिनों नीलगंगा पुलिस द्वारा नागपुर से पकड़े गए हेराफेरी बाज को नीलगंगा पुलिस ने मंगलवार को न्यायालय में पेश कर दिया। पिछले 7 दिनों से नागपुर का यह नटवरलाल पुलिस रिमांड पर था। दर्शकों को बताते चले कि नागपुर की टॉप वर्थ इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर सुरेंद्र चंपालाल लोढ़ा को नीलगंगा पुलिस ने 1 सप्ताह पूर्व नागपुर से गिरफ्तार किया था। उस पर उज्जैन जावरा टोल वसूली से मिली 23 करोड़ रुपए की रकम को हड़पने का मुकदमा दर्ज था। पिछले दिनों उसे बमुश्किल नागपुर से पकड़ा गया। इसके बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने उसे 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया। रिमांड अवधि के दौरान उसे मुंबई व नागपुर ले जाया गया, जहां से पुलिस के हाथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं। मंगलवार को सुरेंद्र का पुलिस रिमांड पूरा होने पर उसे पुनः न्यायालय में पेश कर पुलिस ने फिर से 7 दिन के रिमांड की मांग की, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए रिमांड पर सौंप दिया है। अब देखना यह है कि इन 7 दिनों में पुलिस 23 करोड़ की भारी भरकम रकम में से कितनी रिकवरी कर पाती है। अभी आरोपी जो है, जो जिस अपराध में हमने रिमांड भी लिया था, हमसे पूछताछ की गई और हम अभी टीम गई थी आरोपी को लेके मुंबई में जो इनके कंपनी का अधिकृत कार्यालय, वहाँ से कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं। उसके बाद आरोपी का एक कार्यालय और है नागपुर में, हमने वहाँ से भी दस्तावेज जब्त किए हैं और अभी इन दस्तावेज़ों का अध्ययन किया जा रहा है और अध्ययन करके जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, रुपयों की अभी तक फिलहाल में कोई रिकवरी नहीं की? हाँ, रुपयों की अभी रिकवरी नहीं है, क्योंकि ये सब दस्तावेजों के अध्ययन से ही पता चलेगा पैसा कहाँ कहाँ उन्होंने ट्रांसफ़र किया। मंगलनगर, बापूनगर और विराटनगर में बदमाशी करने वाले कुख्यात बदमाश चवन्नी अठन्नी गैंग के 5 सदस्यों का पुलिस ने मंगलवार को फिर ढोल की थाप पर जुलूस निकाल दिया। चौराहे पर चिथड़ा में लिपटे बदमाशों को उठक बैठक और एक दूसरे का कान पकड़ते देखकर बड़ों से लेकर बच्चों तक ने जमकर तालियां कूटी। दरअसल इस बार पुलिस ने गैंग के 5 गुर्गों को कार्मल कॉन्वेंट स्कूल के पास से आरबीएल बैंक में डकैती डालने की योजना बनाते हुए पकड़ा था। यह लोग हथियार के साथ अपने 2 और साथियों के साथ 6 बाइक पर वारदात करने की तैयारी कर रहे थे।
पुलिस ने इन्हें पकड़ा, पीटा और फिर इनके जुलूस की तैयारी की। दूल्हे की तरह इनके कपड़े फाड़े गए और फिर गली गली में इनको पीटते हुए घुमाया गया। कभी मंगल नगर, बापू नगर और विराट नगर में दहशत फैलाने वाले यह बदमाश पुलिस के आगे मिमियाते घिघियाते नजर आए। पकड़े गए बदमाशों के नाम जीतू उर्फ जितेंद्र जादौन निवासी मोहन नगर, दीपक उर्फ लल्ली चौहान निवासी गायत्री नगर, सूरज उर्फ जुड्डा बागरी और राहुल यादव दोनों निवासी मंगल नगर व सोनू उर्फ पल्सर निवासी गांधी नगर है। यह सभी चवन्नी अठन्नी गैंग के सदस्य है और अपना खौफ कायम करने के लिए मोहल्ले में हथियार लहराते हैं और लोगों को पीटते हैं। पुलिस ने इनके ही मोहल्ले में ले जाकर जब सरे राह हेकड़ी निकाली तो यह कहने लगे कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। बहरहाल गैंग के 2 बदमाश पुलिस को चकमा देकर भाग निकले हैं। इनकी तलाश की जा रही है। टीआई जितेंद्र भास्कर ने बताया कि चवन्नी अठन्नी गैंग के 5 बदमाशों को बैंक में डाका डालने की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया है। कोर्ट पेश कर इनका रिमांड लिया जाएगा। और थाने की टीम थाने से रवाना हुई विटनेस के साथ, इन्वेस्टिगेशन सामग्री के साथ में, और मौके पे जाके धरपकड़ करी। इसमें हम लोगों ने रंगे हाथों 5 बदमाशों को पकड़ा। मैं वाहन के और डकैती में डालने आने वाले जो हथियार होते हैं उनके सहित उनको पकड़ा है। 2 बदमाश मौके से भागने में फरार हो गए हैं। इनके खिलाफ डकैती की तैयारी का प्रकरण दर्ज किया गया है और आज उनको न्यायालय पेश किया जाएगा। ये पूर्व में थाना क्षेत्र के मंगल नगर के कुछ लोग रहने वाले हैं, जो उन लोगों ने आपस में एक गिरोह टाइप का बना रखा है, जो अठन्नी चवन्नी गैंग के नाम से जाने जाते हैं। ये उसी गैंग के सदस्य लोग हैं, उसमें रहते हैं, उसी गैंग के लड़के हैं ये लोग। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन में विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। करीब 3 महीने पहले कुमारवाड़ा से पकड़ी गई लुटेरी दुल्हन के मामले में नया मोड़ आ गया है। जेल से छूटे लुटेरी दुल्हन ने आरोप लगाया है कि उसे महाराष्ट्र के औरंगाबाद से केटरिंग के काम के लिए लाया गया था। फिर उसे 80,000 रुपए में एक युवक को बेच दिया गया। युवक ने उससे कई मर्तबा दुष्कर्म किया। इस खबर को जानने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा। मार्च महीने में महाकाल पुलिस ने लुटेरी दुल्हन का मामला दर्ज किया था। तब सचिन नामक युवक ने नवविवाहिता पत्नी पर आरोप लगाया था कि शादी के कुछ दिनों बाद पत्नी पूरे परिवार को दूध में नशीली दवा पिलाकर घर से रुपए और गहने लेकर भाग गई। महाकाल थाना पुलिस ने इस मामले में निकिता नामक महिला को पकड़कर न्यायालय में पेश किया था। कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया था। करीब 1 महीने तक जेल में रहने के बाद निकिता ने जमानत पर आते ही चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि उसका नाम निकिता है ही नहीं, उसका असली नाम कुछ और है। आरोपित की मां ने बताया कि उसकी बेटी को पड़ोस में ही रहने वाले कुछ लोग कैटरिंग का काम करने का कहकर ले गए थे। इनमें माया नाम की महिला का नाम वो जानती है। शुरुआत में तो 2-3 बार यह लोग बेटी को छोड़ गए, लेकिन बाद में उज्जैन लाकर 80,000 रुपए में सचिन नामक युवक को बेच दिया। बेटी नाबालिग है, जिसके साक्ष्य भी उसने न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं। आरोपित नाबालिग ने बताया कि सचिन ने उसकी मर्जी के खिलाफ दुष्कर्म किया है। नाबालिग के मुताबिक उसे परमेश्वर, नारायण, विज्जू और माया कैटरिंग के काम के लिए लाए थे। उसके वकील चंदन गेरा के अनुसार निकिता नाम की महिला के कागजात का दुरुपयोग कर उनके मुवक्किल की धोखे से शादी कराई गई। पुलिस ने निकिता नाम की महिला को ढूंढ भी निकाला है, जिसका पंचनामा उज्जैन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। चंदन गेरा के अनुसार अब वे इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट में भी याचिका दायर करेंगे। फिलहाल आरोपित महिला और उसकी मां उज्जैन रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर रहकर अपना समय काट रही है। नाबालिग और उसकी मां ने मंगलवार को जन सुनवाई में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल से भी फरियाद की। आपकी बेटी के साथ में किस तरीके से अगवा किया गया, उसको यहाँ लाके शादी की गई, क्या है पूरा मामला, संक्षिप्त में बताइए। नहीं, वो लोगों ने पहले 1-2 बार मेरे बच्चे के साथ में लेके गए थे और लाके छोड़े। दूसरी तीसरी बार लेके गए तो मेरी बच्ची को लायश नहीं उन्होंने यहाँ पे। तो मैंने उनको फ़ोन करी तो उन्होंने मेरे को गालियाँ दी। बाद में और फ़ोन करी तो बोले तेरी बच्ची हमको मालूम नहीं कहा था। मैं बोली तुमने मेरे बच्चे को लेके गए, मेरे पास लाके छोड़ो। फिर मेरे को मोबाइल में आया 4-5 दिन के बाद, क्या बोले लुटेरी दुल्हन। मैंने मोबाइल में देख के वशिष्ठ महाराष्ट्र पुलिस चौकी में गई, उनको बोली ये तो मेरी बेटी, मोबाइल में क्या आया। तो पुलिस वाले ने मेरे को बोले तेरी बच्ची को यहाँ अंदर डाले, बोले महाकाल उज्जैन में, वहाँ जा बोले। तो वहाँ से मैं यहाँ पे आई।
एक लेडीज थी और 3 आदमी थे। वो नाम उनको नाम तो नहीं मालूम, वो तीनों आदमी का, पर लेडीज का नाम मालूम है, माया करके। अच्छा। उन्होंने मेरी बच्ची को फंसाया। दिन भर हम इधर कोर्ट में बैठे और शाम में जाके स्टेशन पे रहे, वहाँ सो रहे हम। अरे खाना गिना कुछ नहीं मिल रहा, तो इधर से उधर से मांग के होश खा रहे रह रहे हम स्टेशन पे। कितने दिन से आप यहाँ उज्जैन 2 में हैं? महीने से मैं यही छे उज्जैन में। वहाँ उज्जैन में भी स्टेशन पे सोती, पुलिस वाले वहाँ से हकल देते, वहाँ से दूसरी तरफ जाना, वहाँ से इधर ना, ऐसे रात भर ऐसे इधर उधर घूमते, दिन भर कोठी पे जाके सो जाती मैं। या ऐसे आए कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना, कि मैं बहुत गरीब है, मेरे बच्चे 2-3 छोटे छोटे लोगों ने ऐसा फंसा है, मेरे बेटे को हमारे यहाँ लाए। बहुत 2 महीने से बहुत परेशान है मैं। शिकायत दर्ज कराई थाने में, मुंबई में गई? नहीं, महाराष्ट्र में तो नहीं दी, यही दी मैंने, जो सचिन नाम का लड़का है ना, उसके बारे में। इतना मेरे को तो कुछ पता नहीं था, पर मोबाइल में देख के यहाँ पे आई, जब मेरे को मालूम हुआ मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ। मेरी बेटी ने मेरे को बोली, इन लोगों ने मेरे को ऐसा ऐसा करे, मम्मी मेरे साथ ज़बरदस्ती ऐसे करे, मैं वहाँ से भाग के आई। मैंने यहाँ पुलिस वाले साहब को सब बोल दी वहाँ पे कि मेरे बेटी के साथ ऐसा होगा करके। मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना ना, हमको, हमने चले जाना। मेरे 3 बच्चे घर पे छोटे छोटे, मेरी बेटी बड़ी, 3 लड़के छोटे। आपके साथ जो घटनाक्रम हुआ है, क्या है पूरी वास्तविकता? मुझे हमारे बाजू में एक लेडीज़ रहती थी, वो कैटरस का काम करती थी, मुझे लेके गई, 1-2 बार घर पे लाके छोड़ी, बाद में फिर तीसरी बार जो मुझे लेके गई तो मुझे लाके नहीं छोड़ी। मेरी मम्मी बोल रही मेरी बेटी का है, तो बोलती हमको पता नहीं, मुझे इधर लाए, मुझे बेच डाले इधर। बाद में मैंने बोली, वो जो जिसके साथ मेरी शादी हो गई उसका नाम सचिन था, उसको बोली मैं नाबालग हूँ, लोगों ने दूसरे आधार कार्ड लगाए, मुझे यहाँ पे बेच डाले। बोली मुझे मेरे घर जाना, तो बोली नहीं, बोले हमको मत बोल, मेरे साथ बलजबरी ऐसा कुछ गंदा काम करा उसने। मेरे को बोला तेरे को घर पे नहीं जाना, मेरे पास फ़ोन था, उसने फ़ोन भी छीन लिया था मेरे से, और मेरे को बोलता था तू घर पे नहीं जाएंगे, बोले तो यहाँ पे रहेंगे। मेरी सास मेरे साथ अच्छा नहीं रहती थी, मुझे मार हान करते थे दोनों भी, और मेरे को बोलते थे नहीं, के बोलते को अभी यहाँ पे बेच डाले। मैंने बोली मेरी माँ को पता नहीं, मैं नाबालग हूँ, ऐसा बोल के उसने मेरे साथ रेप करे वाला है। मैं वहाँ से भाग गई, तो उसने इल्ज़ाम लगाया मैं चोरी करके भाग गई। कितने में आपको बेचा था? कौन कौन लोग यहाँ लेकर आए थे? आप 80,000 में मुझे। आपके नाम बताएं। उसका एक का नाम परमेश्वर था, एक का नाम नारायण था, एक का नाम विजू था, और एक लेडीज़ का नाम माया था। तो 80,000 में मुझे इधर बेच डाले थे वो लोगों ने। मतलब बहुत गंदे चाले करता था, मतलब ऐसे मैं उसको बोलती थी मैं नाबालग हूँ, ऐसा वैसा, वो सुनता नहीं था, बलजबरी मेरे साथ करता था गंदे काम। आपका नाम भी यहाँ बदल दिया उन्होंने क्या? निकिता नाम, निकिता सकाराम नाम ऐसे चेंज करे थे मेरे इधर आके। 1 महीने जेल में रही, 1 महीना मैं समिति में रही, अभी मुझे 2 महीने हो जा रहे यहाँ पे रह के। ये प्रारंभिक मामला ऐसा था कि महाकाल थाने पर एक FIR दर्ज हुई थी। सचिन नामक व्यक्ति है, उसकी जो पत्नी है वो उसके घर से कुछ सोना चांदी चोरी कर ले गई। इस संबंध में मामला रजिस्टर्ड हुआ। मामला रजिस्टर्ड होने के बाद कुछ एक्यूज उसमें, और बाद में एक बालिका को भी उसमें गिरफ्तार किया गया। ये पता चला कि जो बालिका गिरफ्तार हुई थी उसका नाम बदल कर उसे पेश किया गया था। उस संबंध में हमने, जब उसकी मां ने हमसे संपर्क किया, तब हमने उस बालिका का सही नाम, पता और सही उसकी उम्र के संबंध में न्यायालय के समक्ष तथ्य रखे, जिसने न्यायालय ने जांच की, और जांच उपरांत ये पाया कि बालिका को गलत नाम से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। फिर न्यायालय ने आदेश किया और बालिका को, जो कि वो नाबालिग थी, उसे किशोर बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया था। वहाँ किशोर बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के पश्चात हमारे द्वारा फिर बालिका की जमानत कराई गई है। नगरीय निकाय चुनाव में एक बार फिर स्वर्ण समाज एक हो गया है। स्वर्ण समाज ने 2018 के हम है मायके लाल के नारे लगाए और साफ किया कि हम अपना हक किसी को मारने नहीं देंगे। सामान्य वर्ग के वार्डों में किसी और जाति के उम्मीदवार को नहीं लड़ने देंगे। स्वर्ण समाज के ऐलान से दोनों ही राजनीतिक दल सत्ते में आ गए हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चल रही सरगर्मी के बीच सपाक्स, करणी सेना और ब्राह्मण समाज के लोगों ने मंगलवार को भाजपा कार्यालय लोक शक्ति भवन पर अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। इसमें सामान्य घोषित वार्डों में अन्य वर्गों के प्रत्याशियों को टिकट न देने की मांग की गई। जमकर नारेबाजी करने के साथ प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में भाजपा के वरिष्ठ सदस्यों ने कैबिनेट मंत्री मोहन यादव को ज्ञापन दिया। जिस वक्त भाजपा के महापौर प्रत्याशी भाजपा कार्यालय लोक शक्ति भवन में सम्मान कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे, उसी बीच स्वर्ण समाज के लोग नारेबाजी करते हुए पहुंचे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी अनिल सिंह चंदेल ने बताया कि उच्च न्यायालय ने 50% आरक्षण सामान्य वर्ग के लिए घोषित किया है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां स्वर्ण समाज के लोगों को उपेक्षित कर अन्य समाज को मौका दे रही है।
यदि यही स्थिति रही तो स्वर्ण समाज उन पार्टियों के खिलाफ मोर्चा खोलेगा जिसका नुकसान चुनाव परिणाम में देखने को मिल सकता है। यहाँ हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2018 में भी स्वर्ण समाज भाजपा से नाराज हो गया था और उसे सत्ता गंवानी पड़ी थी। आरक्षण सिर्फ 50% सीटों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद 50% जो स्वर्ण के लिए बची हुई सीटें हैं, अनारक्षित सीटें जिन्हें कहा जाता है, उन पर भी विभिन्न राजनीतिक पार्टियां पिछड़े वर्ग SC ST को टिकट देने जा रही हैं। अन्यथा सारा स्वर्ण समाज मिलकर, आज आपने देखा होगा यहाँ स्वर्ण समाज के सभी जातियों के लोग उपस्थित थे। कांग्रेस कार्यालय में जाकर भी हमने ज्ञापन दिया, BJP अध्यक्ष को ज्ञापन दिया है। अभी हम उस प्रत्याशी का विरोध करेंगे अगर अनारक्षित सीट पर कोई भी पिछड़ी जाति का SC ST का कैंडिडेट हुआ तो हम सब सारी जातियां मिलकर उसको हरवाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव के चौथे दिन फॉर्म लेने वाले तो खूब आए, लेकिन जमा करने वाले नहीं। रिटर्निंग अधिकारी प्रत्याशियों का इंतजार करते रहे और खाली बैठे रहे। नवनिर्मित प्रशासनिक संकुल भवन में नगरीय निकाय चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र की प्रक्रिया 11 जून से शुरू हो गई है। 18 जून तक चलने वाली इस प्रक्रिया में अभी वार्डों के प्रत्याशी फॉर्म लेने वाले ज्यादा आ रहे हैं। उज्जैन SDM जगदीश मेहरा ने बताया कि उनके कार्यालय में वार्ड 34 से 44 यानी कुल 11 वार्डों के प्रत्याशियों के फॉर्म जमा किए जाएंगे। इसके लिए 60 फॉर्म उन्हें उपलब्ध कराए गए हैं। आज की स्थिति में उनके पास कोई फॉर्म जमा नहीं हुआ है। आवेदन गए हैं और कुछ जमा होते हैं, कौन कौन से वार्ड के आपके जैसे फॉर्म दिए हैं? मेरे यहाँ वार्ड क्रमांक 34 से लेके 44 तक ये 11 वार्ड्स के लिए पार्षदों के चुनाव के लिए जो कोरे नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं वो दिए गए हैं, वो लगभग 60 हैं। अभी तक की स्थिति में कोई भरा हुआ फॉर्म मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ है और 4 लोगों ने रसीद कटवाई है, जो इसके चार्जेस हैं उसकी रसीद कटवा चुके हैं वो। ये स्थिति है। अब ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? ये अभी आज 3 बजे तक चलेगी और कल सतत रहेगी, 18 तारीख तक चलेगी पूरी है। ठीक है, आपका नाम? जगदीश मेहरा, SDM उज्जैन। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है मुझे चुनाव लड़ने का आदेश हुआ है और मैं अपना नामांकन भरने आया हूँ और लगभग जो है ये अधिकृत सूची 1-2 दिन में हो जाएगी उज्जैन पार्षद की। और विगत मेरे कम 27 से 25 साल से 27 साल की जो मेरी कार्यशैली और काम पार्टी के लिए जो मैंने काम करा है उसके एवज में मुझे जो है कहीं ना कहीं पार्टी उपरत कर रही है और मुझे विश्वास ही नहीं पूरा भरोसा है कि पार्टी मुझे ही टिकट देगी और मैं उस पर खरा उतरूँगा, जीत दिला के जो है कांग्रेस पार्टी को मान सम्मान। मैं वार्ड क्रमांक 39 से कितने नाम सामने आए हैं? 39 से 2-3 नाम और सामने हैं, लेकिन चूंकि जो है वहाँ का सबसे सीनियर 27 साल से मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ, वहाँ के जो लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा हूँ। कोरोना काल में लोगों की मदद की है मैंने। नामांकन पत्र दाखिल किया है, जी। किस प्रकार से पूरी कार्रवाई? मैं वार्ड क्रमांक 39 से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूँ। आज मैंने अपना फॉर्म जमा करा है। आशा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में से विजय हो और मैंने आज अपना नामांकन जमा करा है। और आपके वार्ड से और कितने लोग? और बहुत लोग जमा कर रहे हैं, लेके भी जा रहे हैं, जमा भी करते जा रहे हैं। आज से फॉर्म की जमा करने की प्रक्रिया चल रही है और पहले ही फॉर्म में अपने जमा हुआ है। आज इस फॉर्म की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें आपके साथ करवाई? नहीं, फॉर्म की प्रक्रिया जो नाम ही होता है, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, अपना मुनि वैसे चाहिए, उनको आधार कार्ड चाहिए और परिचय पत्र चाहिए, बस नाम में कोई तक विशेष नहीं जिससे आदमी को भटकना पड़े, है ना। आपके जगह संपत्ति कर हो तो जमा करना, नहीं हो तो उसको निरस्त करना है। जितेंद्र कुमार। 3 साल से ज्यादा समय से जमा अनुविभागीय अधिकारियों को चुनाव के दौरान अन्यत्र भेजने की मांग की गई है। RTI एक्टिविस्ट अभय चोपड़ा ने मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित शिकायत करते हुए कहा है कि निर्वाचन प्रक्रिया के तहत किसी भी प्रशासक को निर्वाचन अधिकारी नहीं बनाया जा सकता है, जबकि ठीक इसके विपरीत नगर पालिकाओं व नगर परिषद के चुनाव हेतु उनके जिम्मे में निर्वाचन का काम सौंप दिया है। अभय चोपड़ा की ओर से नागदा SDM अवधेश गोस्वामी को हटाने की मांग भी की गई है, क्योंकि उनका नागदा में कार्यकाल 3 वर्ष का हो गया है।
चोपड़ा का यह भी कहना है कि अगर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस मुद्दे पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की जाएगी। चोपड़ा जी, ये जो कंप्लेंट आपने कोई यहाँ पर की है निर्वाचन में, उसके संदर्भ में बताएं क्या मामला है? संपूर्ण उज्जैन जिले में जो नगरीय प्रशासन में प्रशासक बैठे हैं उनको निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है, जो कि अनुचित है। हमने सारे निर्वाचन अधिकारी को हटाने की मांग है। नहीं तो किस नियम के तहत इनको हटाया जाना चाहिए? जो नगर पालिका का प्रशासक बैठा हुआ है वो निर्वाचन अधिकारी नहीं रह सकता, ऐसा आचार संहिता में, तो उसके लिए उसको हटाया जाना चाहिए। दूसरी बात है कि हमारे नागदा के अनुभागीय अधिकारी है, उनको उज्जैन जिले में 3 साल हो गए, इसके बाद भी अभी वो निर्वाचन अधिकारी बने हुए, तो निर्वाचन नियम के अनुसार 3 साल में पदोन्नति। क्या नाम है उनका? आशुतोष गोस्वामी का नाम। अच्छा। उन्हें ही निर्वाचन अधिकारी बनाया उन्हें निर्वाचन अधिकारी, और आचार संहिता के अंतर्गत उनको नहीं रहना चाहिए, उनको नहीं रहना चाहिए, कहता है उनका बराबर। तो आपने इस तरह के सारे लोगों को हटाने की मांग करी है, और मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रशासक को निर्वाचन अधिकारी बना हुआ है नगर पालिका संबंध में, तो शासन को शीघ्र सारे मध्य प्रदेश में कदम उठाना चाहिए। अगर मान लो आपने जो शिकायत की है उसको लेकर अगर ये गंभीर नहीं होते तो फिर इसके बाद क्या? हम मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने सोमवार रात गरीब नवाज कॉलोनी का मुआयना किया। कॉलोनी में रविवार को हुई तेज बारिश के बाद पानी भरा गया था, इसके चलते रहवासियों ने चक्का जाम कर दिया था। बेगमबाग कॉलोनी के पीछे वाले क्षेत्र और गरीब नवाज कॉलोनी में घरों में पानी भरने की घटना के बाद सोमवार रात आयुक्त प्रभावित क्षेत्र के निरीक्षण पर निकले। क्षेत्रीय रहवासियों ने उन्हें अपने घरों की स्थिति बताई और नुकसान की जानकारी दी। इस दौरान निगम आयुक्त ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बन रहे महाकाल वन प्रोजेक्ट की दीवार के पीछे से क्षेत्र की स्थिति का मुआयना किया। बिजली की 100 समस्या लेकिन समाधान सिर्फ एक, इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशन। सोलर सिस्टम 1 किलोवाट से शुरू लोन सुविधा के साथ 5 साल में ROI वसूल, बैंक ब्याज से भी ज्यादा बचत। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूनिट पर सोलर सिस्टम लगवाकर पाएं GST और टैक्स में भी बेनिफिट। उज्जैन सहित पूरे मध्य प्रदेश में 270 से ज्यादा सिस्टम किए हैं हमने तैयार। तो अब ना बिल का झंझट, ना वोल्टेज का प्रॉब्लम, आज ही अपना इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7000787022 या अपने घर की गूगल लोकेशन, बिजली का बिल, मीटर और छत का फोटो हमें व्हाट्सएप करें 7000787022 पर। और अब खबरें दे दनादन। नगरीय निकाय चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को खर्च बताने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग से खाता खोलना अनिवार्य है। इसमें वह निर्वाचन व्यय संबंधित भुगतान चेक के माध्यम से करेंगे। कलेक्टर ने उम्मीदवारों का खाता खोलने और चेक बुक जारी करने का आदेश दिया है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए स्ट्रांग रूम में रखी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सुरक्षा सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी। उज्जैन नगर पालिका निगम के स्ट्रांग रूम में 6 नगर पालिका परिषद खाचरोद, बड़नगर, महिदपुर नगर परिषद तराना, महाकुड़ोन, उन्हेल के अस्थायी स्ट्रांग रूम में 4 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव करवाने वाले मतदान कर्मियों को वैक्सीन का प्रीकॉशन डोज लगाया जाएगा। पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में वोटिंग करने के लिए 23 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होगा। इनमें निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, राशन कार्ड, बैंक किसान, डाकघर की पासबुक, शस्त्र लाइसेंस, संपत्ति दस्तावेज, विकलांगता प्रमाण पत्र, निराक्षर प्रमाण पत्र, तेंदुपत्ता संग्राहक पहचान पत्र, सहकारी समिति का अंश प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, अन्य निजी औद्योगिक घराने द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले परिचय पत्र मान्य होंगे। रोगी कल्याण समिति की बैठक 20 जून को बृहस्पति भवन में दोपहर 12:30 बजे TL बैठक के बाद होगी। गीता किसी एक धर्म के लिए नहीं है, यह समस्त मानव कल्याण के लिए रची गई है। यह बात मोहन गुप्त ने गोतोक्त शांति प्राप्ति पुस्तक के लोकार्पण पर कही। उज्जैन के रोहित सिसोदिया भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गए हैं। देहरादून की इंडियन मिलिट्री अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में पिता ठाकुर बने सिंह सिसोदिया, मां रानी सिसोदिया तथा बहन मुस्कान सिसोदिया ने रोहित सिसोदिया की वर्दी पर स्टार लगाए। जैन सोशल ग्रुप अरिहंत मुस्कान ने जीवनदीप परिवार में 2 व्हील चेयर प्रदान की। ग्रुप संस्थापक मनोज सुराणा ने बताया कि प्रथम व्हील चेयर नरेंद्र वीरेंद्र जूली गोलेच्छा परिवार ने एवं दूसरी व्हील चेयर मनोज अंजू सुराणा के सहयोग से प्रदान की गई। हरियाणा में आयोजित मलखंभ चैंपियन खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उज्जैन की दृष्टि तिवारी ने गोल्ड मेडल जीता। म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप सैन, समीर सैन के मार्गदर्शन एवं सानिध्य में संगीत का 2 दिवसीय महाकुंभ 20 जून से आयोजित किया जाएगा।
संस्था अध्यक्ष प्रीति दीक्षित ने बताया 20 जून को सेमी क्लासिकल, क्लासिकल शास्त्रीय डांसिंग, वेस्टर्न डांसिंग एवं संगीत की विभिन्न विधाओं का कार्यक्रम कालिदास अकादमी संकुल हॉल में किया जाएगा। 21 जून को प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर के फिल्मी गायक कालिदास अकादमी के मुक्ताकाशी मंच पर प्रस्तुति देंगे। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सौतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक, काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, ये आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।